हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि परसेंटेज का यूज क्यों होता है, परसेंटेज क्यों हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका मतलब क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन देखते हो परसेंटेज के, तो उसमें जो परसेंटेज लिखा हुआ होता है उसको हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे। सवालों के अंदर अगर परसेंट कहीं पे लिखा है तो उस परसेंट को कैसे समझेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ दो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अगर ये दो बेसिक कंसेप्ट सीख गए तो मैं यहाँ पे जितने भी सवाल कराऊंगा आप खुद कर जाओगे। हालांकि ये बात आपको पता नहीं होती है कि सवाल को कैसे इनिशिएट किया जाए। सिर्फ आप क्या करते हो, सवाल पढ़ते हो, हर सवाल के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग मेथड सीखने की कोशिश करते हो। हालांकि ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज का सिर्फ दो बेसिक कंसेप्ट है, उन दोनों बेसिक कंसेप्ट को सीख जाओ तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा होता है, ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा होता है 10%। तो इस 10% का मतलब क्या है, इस 10% का क्या मतलब है। क्या 10% का मतलब 10 रुपये है, या 10 लोग हैं, या फिर 10 किलोग्राम है, या 10 किलोमीटर है। हम इस 10% से हम कुछ भी नहीं बता सकते कि रियल में इसकी वैल्यू क्या है। इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, नो रियल वैल्यू। सबसे बड़ी बात यही है कि परसेंट की कोई रियल वैल्यू नहीं है। ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का मतलब रेशियो। और रेशियो हम लोग पढ़े थे कि रेशियो में कोई रियल वैल्यू नहीं होती है जब तक ये बताया ना जाए कि वो किस पे ऑपरेट किया जा रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ, समझना, फिर से ध्यान देना, कि किसी व्यक्ति की आय यानी इनकम 10% से बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। इसका मतलब कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है किसी गांव के कुल जनसंख्या यानी पॉपुलेशन का 20%, इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये जो परसेंट हम लिख रहे हैं इसका मतलब समझना है लैंग्वेज में। अगर इन सब का मतलब समझ गया तो समझो कि आज 50% खत्म, और जैसे इन दो नंबरों के बीच परसेंटेज बता दूंगा तो समझो 100% परसेंटेज खत्म। अगर कहीं पे मान लो लिखा है, फिर से समझना, किसी वस्तु का प्राइस यानी कीमत 16 से 2/3% से बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। 16 से 2/3% से क्या होता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो अब मैं इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा बेसिक कराने की कोशिश करूँ। समझना, किसी व्यक्ति की आय इनकम 10% से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये बताओ 10% से बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका क्या ये मतलब हुआ कि उस व्यक्ति की जो भी इनकम होगी वो 10 रुपये से बढ़ेगा? नहीं। या 10 रुपये से घटेगा? नहीं। हमें ये नहीं पता कि 10% की रियल वैल्यू कितनी है। बात समझ में आ गई? हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि 10% की रियल वैल्यू कितनी है। कहीं भी परसेंट लिखा होगा तो हम कहेंगे नो रियल वैल्यू, उसका कोई रियल वैल्यू नहीं है। अब हमें ये समझना है कि जो ये परसेंट है वो किस पे ऑपरेट हो रहा है। बात समझना, ये जो परसेंट है वो किस पे ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है किसी व्यक्ति की आय 10% से। अब ये बताओ 10% से बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या उसकी आय, किसकी आय, व्यक्ति की आय। तो ये जो 10% है वो किस पे ऑपरेट हो रहा है, इनकम पे। किस पे ऑपरेट हो रहा है, इनकम पे। कि उसकी आय जो कुछ भी रही होगी, जो कुछ भी उसकी आय रही होगी, उसका 10% से या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। अब उसकी आय का 10% कैसे निकालेंगे मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये समझो कि 10% ऑपरेट किस पे करेंगे, पहले ये समझ में आना चाहिए। तो ये जो 10% है, किसी व्यक्ति की आय 10% से बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब उसकी इनकम पे ऑपरेट किया जा रहा है। किसी गांव की कुल जनसंख्या का 20%। अब बताओ ये 20% किसका, कुल जनसंख्या का। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं कहता हूं किसी गांव में 20% महिलाएं हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि उस गांव में जो कुछ भी, जितने भी पॉपुलेशन होंगे उसका 20% महिलाएं हैं। क्या ये बोल देंगे सीधे सीधे 20% महिलाएं हैं तो उसमें 20 महिलाएं हैं? नहीं। अगर हम कहते हैं 20% महिलाएं हैं तो 20% की कोई रियल वैल्यू नहीं है। ये हम ये चेक करेंगे कि ये किसका 20% बोला गया है। तो ये किसका है, कुल जनसंख्या का। वहां पे जो भी पॉपुलेशन होगा उसका 20%। बात समझ में आ गई? परसेंट बराबर 1/100 जो पढ़े उससे कोई लेना देना नहीं है। समझना जरा, रियल जो है वो यही है सवालों में। आप परसेंट बराबर 1/100 पढ़ते रहते हो, लेकिन ये समझ में तो आता ही नहीं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर हम ये कहते हैं कुल जनसंख्या जो कुछ भी होगा कुल जनसंख्या उसका 20%। अब समझो
किसी वस्तु का मूल्य प्राइस 16 से 2/3% से बढ़ गया। ये बताओ 16 से 2/3% से बढ़ गया क्या प्राइस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस है वो 16.66 रुपये से बढ़ गया? नहीं, 16 से 2/3% की कोई रियल वैल्यू नहीं है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये 16 से 2/3% किसका, तो प्राइस का। किसके प्राइस के? वस्तु के प्राइस का, यानी वस्तु का जो कोई भी प्राइस रहा होगा, पहले जो कुछ भी प्राइस रहा होगा उसका पहले हम निकालेंगे 16 से 2/3% कितना आएगा। अब ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यू, इसका प्राइस पहले कितना था, डिपेंड करेगा 20% कुल जनसंख्या कितना था, डिपेंड करेगा 10% उसकी आय कितनी थी। बात समझ में आ रहा है? तो अभी तक मैंने इन 3 सवालों से सिर्फ ये बताया कि 16 से 2/3% जो लिखा हुआ है वो प्राइस का। अब ये मैं बताऊंगा कि जो प्राइस है या दिया है उससे हम लोग कैसे निकालेंगे। अब समझो जरा, फिर आते हैं वहीं। आपने पढ़ा होगा 10%, मतलब परसेंट की वैल्यू होती है 1/100, यानी 100 में से हम 10 की बात करें। किस में से बात कर रहे हैं? 100 में से 10। अगर हम 100 में से 10 बात करेंगे तो वो 10% होगा। 10% बराबर लिखा है 100 में से 10, 100 में से 10 की बात करेंगे तो 10% होगा। तो सोचो किसी व्यक्ति की आय अगर 100 रुपया होगी, किसी व्यक्ति की आय अगर 100 रुपया होगी तो वो 10% से बढ़ रहा है, यानी 100 का 10% कितना आ जाएगा? 10, और 10 रुपये से बढ़ के 110 हो जाएगा। किसी गांव की कुल जनसंख्या का 20%, कुल जनसंख्या अगर हम कहते हैं किसी गांव में 100 है, क्या जरूरी है हमेशा 100 होगी? नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर हम कहते हैं किसी गांव में कुल जनसंख्या 100 है, तो कुल जनसंख्या अगर 100 होगी तो उसका 20% कितना होगा? 20। 100 का 20% 20, 100 का 10% 10, 100 का 50% 50, 100 का 80% 80। यानी हम परसेंट के बगल में जो नंबर लिखे हुए हैं वहीं अगर हमको मिल रहा है, इसका मतलब वो किस पे ऑपरेट किया जा रहा है? 100 पे। फिर 16 से 2/3%, किसी वस्तु का प्राइस अगर 100 रुपया होगा, किसी वस्तु का प्राइस अगर 100 रुपया होगा तो 16 से 2/3% कितना हो जाएगा? 16 से 2/3 ही होगा, और उतने से या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अभी तक कि परसेंट की कोई रियल वैल्यू नहीं होती है। परसेंट की रियल वैल्यू डिपेंड करता है कि वो परसेंट ऑपरेट किस पे हो रहा है। अब ये ऑपरेट किस पे हो रहा है उसको लिखेंगे कैसे और कैसे इसका मतलब होता है ये समझ लेते हैं। समझ में आ रही होगी, है ना? देखो, अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ, सिर्फ 2 चीज़ें हमने लिखा है। एक तो ये 20% बराबर 1/5, या उसे आप 10/50 या 20/100 भी लिख सकते हैं, और 16 से 2/3%, मैंने ये 2 चीज़ें लिखी थी, क्वेश्चन में भी लिखा था। इसका मतलब हो गया 1/6। समझना जरा यहाँ पे, ठीक है? क्या 20% की वैल्यू 1/5 होगा? तो हाँ, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये कोई रियल वैल्यू नहीं है। 16 से 2/3% 1/6 कैसे है? 16 × 3 48, तो 50, 50/3, 50/3 का मतलब 50/3 × 1/100, 50/300, और 50/300 का मतलब होता है 1/6। समझ में आ रहा होगा ये? अब देखो, 20% की कोई रियल वैल्यू नहीं है। हमने क्या बोला कि 20% हमेशा किसी न किसी डेटा पे ऑपरेट होगा। ये किस पे ऑपरेट हो रहा है? 5 का। अगर आप 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 100। अगर ये बात आप समझ गए ना, तो समझो कि परसेंट आपका खत्म हो गया, ठीक है? 6 का 16 से 2/3% कितना आएगा? 1। यानी कि जब कभी भी हम लोग 6 रुपये का 16 से 2/3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 रुपया। अब देखो, हमने क्या लिखा था? पहली लाइन समझना, किसी गांव की जनसंख्या का 20%, उस गांव की जनसंख्या अगर 5 होगा, उस गांव की जनसंख्या 5 हुआ तो 5 का 20% कितना होगा? 1। अब ये बोला जाए कि किसी गांव का 20% महिलाएं हैं, यानी 5 में से 1 महिला है। किसी गांव की जनसंख्या का 20% पुरुष है, यानी 5 टोटल पॉपुलेशन है तो 1 पुरुष है। किसी गांव की जनसंख्या का 20% बच्चे हैं, यानी टोटल अगर 5 पॉपुलेशन है तो 1 कौन है? बच्चे हैं। जबकि ये सिर्फ हमने माना कि अगर 5 होगा तो 1 होगा। रियल में अगर ऐसा बोला जाए कि उस गाँव में कुल जनसंख्या 500 है, तो रियल में 20% कितना आएगा? 100 आएगा। तो ये आपको ऑपरेट करने का तरीका समझ में आना चाहिए। 20% अगर किसी, हमने कहा कि शर्ट की जो कीमत है, शर्ट की जो कीमत है वो 20% से बढ़ गई, तो सोचो शर्ट की कीमत 20% से बढ़ गई, तो 20% किसका? कीमत किसकी? शर्ट की। तो कीमत हमने मान लिया पहले कितनी थी? 500। पहले कीमत कितनी थी? 500, क्योंकि 500 का 20% कितना आएगा? 100, और 100 से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 600। हमने कहा 20% कीमत घट गई, यानी पहले 500 रुपये था, हमेशा परसेंट किसी न किसी डेटा पर ऑपरेट होगा। तो 500 रुपये कीमत थी, तो 500 का 20% कितना आएगा? 100, और 100 से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 400। हमने कहा कि मान लो 50, ये 20% हमेशा किसी न किसी डेटा पे ऑपरेट होगा। समझना, हमने कहा कि आपकी जो आय थी वो 20% से घट गई, यानी पहले आप 50 रुपये दिन भर में कमाते थे तो उसका 20% कितना होगा? 10 रुपये। 10 रुपये घट के कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मैं जो रियल में परसेंटेज यूज होता है सवालों के अंदर उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। 16 से 2/3%, क्योंकि देखो परसेंटेज इतना छोटा तो है नहीं कि आपको मैं 2 मिनट में पूरा बता दूं, लेकिन हाँ, ये जो 2-3 कंसेप्ट अगर सीख गए ना तो आप कोई भी परसेंटेज के सवाल खूब आराम से करोगे। बाकी मैं हर एक टाइप का सवाल लेकर आऊँगा। और एक चीज़ और दोस्त की थोड़ा सा लेट हो जा रहा है इधर वीडियो अपलोड करने में, कोशिश मैं यही करता हूँ कि रोज़ एक वीडियो है, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी अब डेली वीडियो आ जाए। कुछ काम पड़ जाते हैं बीच बीच में,
और वीडियो तो हम ही को शूट करना है, जब हम रहेंगे तभी शूट होगा, ठीक है। अब कोशिश करेंगे कि रोज़ आपको एक वीडियो मिल जाए। ध्यान दो, 16 से 2/3%, 16 से 2/3% दिख रहा है, 16 से 2/3%। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/6। अगर मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो आय है वो 16 से 2/3, या एज मान लेते हैं आपकी उम्र, ठीक है, आपकी जो उम्र है, एज है, वो 16 से 2/3% से बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप 6 साल के थे, तो अब कितने साल के हो गए, 1 से बढ़ के 7 साल से हो गए। अगर इतने से घट रहा है तो 1 से घट के 5 साल का हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर मैं कहता हूँ कि 20% ऑफ 50 एज 10, बात समझ में आ रहा है। 16/3% ऑफ 6 इज इक्वल टू 1। क्लियर। यानी कि जो कुछ भी परसेंटेज में अगर फ्रैक्शनल वैल्यू बनाते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो डिनोमिनेटर पे ऑपरेट किया जाएगा और ऊपर आ जाएगा उसकी वैल्यू। अब जरा समझना, मैं ये कहता हूँ 20%, एक छोटा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। 20% का मतलब 1/5, 20 दूना 40 होता है, इसका 2 गुना हमने किया, तो 40% 2/10, 2/5 समझना है, ठीक है। 2 से हमने दोनों बगल गुणा कर दिया, 2/5, 20 × 60, 3 गुना कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 3/5। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाओ यहाँ से। 100% इसका कितना गुना है, 5 गुना, तो 5/5। अब ध्यान देना यहाँ पे, जब कभी हम 20% की बात कर रहे हैं तो वो 5 का 20% 1 आ रहा है, ठीक है। 40% की बात कर रहे हैं तो 40% कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 का बेस सेम है, 5 से ये 3 आ रहा है। जब हम 5 का 100% निकाल रहे हैं तो 5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का 100% अगर हम निकालेंगे तो वो खुद अपने आप वाला ही नंबर होगा। समझो जरा, अगर हम 50 का 100% निकालेंगे तो 50, 500 का 100% 500। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ये 500 अपने आप में कितना परसेंट है, 100%, क्योंकि इसका 100% निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 500। 50 का 100% 50, 5 का 100% 5। तो कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अगर हम 100% से कम की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उससे कम आएगा, और अगर 100% से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उससे वो ज़्यादा होगा। ये छोटी सी बात है, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस आप इन 2 चीज़ों को समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 2 नंबरों के बीच परसेंटेज को कैसे लिखेंगे। 2 नंबर अगर हैं तो उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, पहली चीज़, इस पर जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। P/Q अगर हमने लिखा 5/4 है, समझना कोई बात। इसमें 4 टाइप के सवाल बनते हैं। अगर 2 नंबर्स हैं, 2 वैल्यू हैं और वो अलग अलग लिखे हैं, 5/4 लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इन पे 4 सवाल बनते हैं। रेशियो में बन सकता है, परसेंटेज में बन सकता है। तो पहला इसमें परसेंटेज का ये बनता है कि P/Q का कितना प्रतिशत है। P इज what% ऑफ Q। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब क्या है, समझते हैं। बोला गया है कि P और Q 2 नंबर है, और दोनों नंबर कितने हैं, 5 और 4। ये बोला जा रहा है कि बताइए ये जो 5 है, ये जो P है वो Q का कितना परसेंट। ये बताओ, बात किसकी की जा रही है, P की, और कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, Q का। किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, Q का। तो जब कभी भी जिसकी बात की जाएगी उसको आप ऊपर रखो। बात हो रही है P की, कंपैरिजन किससे हो रहा है, Q से, इंटू 100 और %। बात समझ में आ रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि P जो है Q का कितना गुना है, तो P/Q करेंगे तो P Q का कितना परसेंट है। बात किसकी हो रही है, P की। P है व्हाट परसेंट ऑफ Q का। जिससे भी कंपेयर किया जाता है उसको नीचे रखते हैं, जिसकी बात की जाती है उसे ऊपर रखते हैं, इंटू 100%। अब जरा सोचो, यहाँ पे P कितना है, 5, Q कितना है, 4 गुणे 100%, 4 से कट जाएगा 125%। बात समझ में आ गया। अब सोचो, हमने क्या बोला था अभी कुछ देर पहले कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। अब जरा सोचो 125%, यानी जो 4 है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। जिस पे ऑपरेट किया जा रहा है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। और 4 से ये 5 हुआ है, मतलब ये ज़्यादा हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 125%। बात समझ में आ रहा है। 4 से 5 देखो ये ज़्यादा है कि नहीं। यहाँ पे कंपेरिजन किससे हो रहा है, कंपेरिजन Q से हो रहा है, तो Q अपने आप में कितना परसेंट हो गया, 100%। यानी 100% की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 25, तो ये इसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंट हो जाएगा, 125%, यानी 25% से ज़्यादा हो जाएगा। सोचो जरा, P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q से कंपेयर किया जा रहा है, तो Q से कंपेयर किया जा रहा है तो Q अपने आप में 100% है, और इससे ये 25% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 125%। दूसरा सवाल जो इस पर बनता है, समझना जरा।
अगर ये 4 चीज़ सीख गए ना तो मुझे लगता है कि आगे के मैं जितने भी सवाल कराऊंगा वो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। बस ये 4 समझना है, बाकी तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे ही। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ क्यू पी का कितना परसेंट है, अब यहाँ पे बात हो रही है क्यू पी का कितना परसेंट है, यानी क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ पी। बात किसकी हो रही है, अब पी से कंपेयर हो रहा है, किसका, क्यू 4 पी 5 इंटू 100 और परसेंट। जब भी परसेंट लगाना हो तो इंटू 100 करोगे, क्योंकि परसेंट बराबर क्या होता है 1/100 कैंसिल हो जाएगा ये। अब समझो जरा 5 से कितनी बार में जाएगा, कितना हो जाएगा ये 80%। क्लियर। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगली बार जब मैं इन सब पे सवाल लेकर आऊँगा तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ अभी बस आप देख लो कि मैं ये क्या बता रहा हूँ। जब भी नेक्स्ट वीडियो अगर आएगा, इसके बाद जब भी आएगा तो पहले इसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि इन्हीं सारे कंसेप्ट में मैं सारे के सारे सवाल लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि पी और क्यू 2 नंबर्स हैं। पी कितना परसेंट है क्यू का, तो क्यू से कंपेयर हो रहे तो ये नीचे होगा। क्यू कितना परसेंट है पी से, तो पी नीचे होगा और क्यू ऊपर होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरा, थर्ड नंबर, कि कौन किससे ज़्यादा और कम है। समझना यहाँ पे मैंने कहा थर्ड नंबर में कि P इज व्हाट परसेंट मोर देन Q। अब बताओ जो P है वो Q से कितना ज़्यादा है। हो गया है तुमको, देखो ये जो P है वो कितना ज़्यादा है Q से, तो Q है कितना 4 और P कितना है 5, कितना ज़्यादा है 1। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मोर की, कि P इज व्हाट परसेंट मोर देन Q। कंपैरिजन किससे हो रहा है, Q से। कंपैरिजन किससे हो रहा है, Q से, और बात हो रही है मोर की। ठीक है, तो कंपैरिजन जिससे भी हम लोग करते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं, तो Q नीचे रहेगा। अब बताओ इससे वो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, इंटू 100%, कितना हो जाएगा। देखो पहले वाले सवाल, आज ही का जो पहला सवाल था इसमें P वाला में, उसमें बोला था नहीं 125% है, तो अगर ये अपने आप में 100% है तो इससे ये 1 ज़्यादा है, यानी 1 कितना हो जाएगा 25%, 25 ज़्यादा होगा तो ये खुद कितना हो जाएगा 125%। बहुत ऑब्वियस सवाल ये सब। लास्ट एक देख लो, हम ये कह रहे हैं कि Q इज व्हाट परसेंट लेस देन P। मैं अगली वीडियो जब लेकर आऊँगा तो मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाला आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो। अगर ये 4 चीज़ें अच्छे से पढ़ लो तो आगे आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर इनसे बाहर कुछ आता है परसेंटेज में तब कहना कि सर इससे तो बाहर हो गया, इससे कुछ बाहर है ये नहीं है। एक तो फ्रैक्शनल वैल्यू जो अभी बताया था उसका मतलब क्या, कैसे ऑपरेट किया जाता है, और दूसरा कि 2 नंबरों के बीच कंपेरिजन किससे होगा। इससे ज़्यादा परसेंट में कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब अलग अलग चैप्टर के अलग अलग लैंग्वेज के कंसेप्ट है। परसेंट में इतना ही है जो सवालों में यूज होता है। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि बताइए Q इज व्हाट परसेंट लेस देन P, अब Q कम है किससे, P से। अब बात हो रही है कि Q कितना कम है किससे, P से। कंपैरिजन किससे हो रहा है, P से, और बात लेस क्यों हो रही है, कम की, इंटू 100%। कितना कम है, 1 कम है, कितने पे 5 पे, इंटू 100, 20% कम हो गया, खत्म। बात समझ में आ रही है। तो 2 नंबर अगर रेशियो में लिखे हुए हैं तो उसमें से पहला वाला दूसरे का कितना परसेंट है, पहला वाला दूसरे से कितना ज़्यादा है, या फिर दूसरा वाला पहले से कितना है, कितना परसेंट है, या फिर दूसरा वाला पहले का कितने परसेंट ज़्यादा या कम है। ये 4 चीज़ें पूछी जाती है हमेशा 2 नंबरों में, इससे आगे कोई सवाल नहीं बनता है। सोचो अब मैं इस पर एग्जाम्पल अगर आपको कराऊँ, सोचो एक विद्यालय में स्टूडेंट हैं, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। बॉयज़ की संख्या दे रखा है, गर्ल्स की संख्या दे रखा है, और पूछ ले जाए बताओ बॉयज़ कितने परसेंट है गर्ल्स के, सेम PQ। गर्ल्स कितने परसेंट है बॉयज़ के, सेम PQ। बॉयज़ कितने परसेंट है कुल स्टूडेंट के, तो कुल स्टूडेंट जिससे कंपेयर किया जाएगा। दोस्त एक चीज़ याद रखना कि जिससे भी कंपेयर किया जाएगा उसी से डिवाइड करेंगे। हमेशा 2 चीज़ें, जिससे कंपेयर किया जाएगा उसी से डिवाइड करेंगे, जिसकी बात की जाएगी उसको ऊपर रखेंगे, इंटू 100%। इससे ज़्यादा परसेंट में कुछ नहीं है। अब मैं कहीं पर लिखता हूँ ये परसेंट, परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे। सोचो अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ A इज 20% ऑफ B, A इज 20% ऑफ B। इसका ये मतलब हुआ कि A है 20% किसका, A है 20% किसका, B का, B का 20% A है। समझ में आ रही है बात। A जो है 20% है किसका, B का। ये बताओ B की वैल्यू हमें पता है क्या, और क्या 20% की कोई रियल वैल्यू पता है, नहीं ना, तो हमें 20% की रियल वैल्यू पता है और ना ही हमें B पता है। लेकिन इतना जरूर पता है कि 20% का जब हम फ्रैक्शनल वैल्यू करते हैं, समझना जरा, अभी बताया था 1/5, तो जब कभी भी 5 का 20% करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अभी बताया था जब कभी भी 5 का, हमेशा डिनोमिनेटर पर ऑपरेट होता है, 5 का 20% करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब सोचो A है
ए है 20% किसका, बी का। तो बी की वैल्यू को अगर हम 5 कह दें तो 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1। इससे आसान नहीं हो सकता दोस्त, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो। अगर ये समझ जाओ तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझते ही कहाँ हैं, अगर लोग समझते एक दूसरे को तो इतनी तबाही कहाँ मची रहती है ना। समझदार तो बहुत हैं पर समझने वाले कम हैं। आओ देखो दूसरा एक और लिखते हैं। एज 20% अभी लिखा था, अब मैं लिखता हूँ बी एज 25% ऑफ ए, ठीक है। अब इस परसेंट को फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि रेशियो में लिखना है। क्या लिखना है, फाइंड, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड ए रेशियो बी, हमको रेशियो के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये समझ लो मकान बनाने वाली बात है कि मकान जब बनाते हैं तो ईंट जो ज़मीन पे सबसे पहला ईंट जो लगाते हैं ये न्यू है। अगर ये मजबूत हो गया तो पूरा परसेंट समझ में अच्छे से आएगा। देखो बी इज 25% ऑफ ए और पूछा गया है ए रेशियो बी। बताओ कौन 25% है, कौन 25% है, बी है। और किसका, ए का। ए की जो भी वैल्यू है उसका 25% बी है, ए की जो भी वैल्यू है उसका 25% बी है। तो परसेंट जिस पे ऑपरेट होता है वो अपने आप में 100% होता है। मैं यहाँ इससे भी बता दे रहा हूँ, परसेंट जिस पे ऑपरेट होता है वो अपने आप में 100% होता है। यहाँ 100 हम इसलिए बना दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 25%, अगर यहीं फ्रैक्शन में होता तो दिक्कत होता। और 100 का 25% 25 होगा, सीधे सीधे 25 से काट दोगे तो ये 4 और ये 1। अब ये 4 और 1 ही बस समझना था, ये कैसे आया समझना जरा। जब आप 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हो, फ्रैक्शन से बहुत आसान हो जाता है, ये होता है 1/4। जब कभी भी 4 का हम लोग 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ए बी 25% किसका, ए का, ए का 25%। तो ए की वैल्यू को अगर हम 4 मान लें तो उसका 25% कितना होगा, 1 होगा। अगर हम मान लेते हैं 4, क्योंकि देखो 25% की वैल्यू कुछ है नहीं, रियल में तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर 4 होगा तो उसका 25% 1 होगा। तो क्या है 25% 1/4 है ना, 1/4 यानी 4 का 25% कितना होगा, 1। यानी अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा, 25%। अब एक तीसरी चीज़ समझना, एक एक चीज़ अच्छे से अगर आप समझोगे इसको, बेसिक चीज़ों को, तभी आगे समझ में आएगा। अगर डाउट होगा तो बता देना, मैं फिर से इस पर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मैं भी ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। 6 महीने तो हम भी बैठे ही थे, 6 महीने बाद ये सारी चीज़ें फिर से शुरू करना थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। हमने कहा कि एज 20% लेस देन बी, ए जो है 20% कम है किससे, बी से। समझना, फाइंड ए रेशियो बी। अब बताओ, ए भी कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि ए मतलब अमन ही है और बी बमन है, तो अमन 20% कम है बमन से, इसका क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। ए कोई क्वालिटी है, ए अमन की एज हो सकती है, ए अमन का इनकम हो सकता है, ए किसी शहर की पॉपुलेशन हो सकती है, ए जो है किसी वस्तु का प्राइस हो सकता है। और वो बोला गया 20% कम है किससे, बी से। जो ए है वो 20% कम है किससे, बी से। अब यहाँ से बी से कम है तो बी भी सेम चीज़ होगा, या तो बमन की आय होगी, या बमन की इनकम होगी, या फिर बमन की आयु होगी, या फिर किसी वस्तु का प्राइस होगा। अगर ये प्राइस है तो ये भी प्राइस होगा। कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में होता है, मैं रेशियो के पहले वीडियो में बता रखा हूँ, ठीक है, जाके देखना आप रेशियो फिर से। बिना पीछे का पढ़े हुए अगर आगे का पढ़ते जाओगे तो मेरे क्लास में तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं आगे अगर कोई चैप्टर में मान लो प्रॉफिट एंड लॉस बताता हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंट आएगा, तो परसेंट अभी नहीं पढ़े रहोगे तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत होगी। मैथ को जल्दी समझना है और अच्छे से समझना है, तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो का सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है। एलिगेशन इसके पहले बताया था, उसको भी आना चाहिए, क्योंकि मैं परसेंट में एलिगेशन भी यूज करूँगा आगे चल के। बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तो पढ़ाते ही रहूँगा। देखो यहाँ पे बोला गया है कि एज 20% लेस देन बी, ए है कम, ए कम है किससे, बी से, और वो भी कितना परसेंट, 20%। अब एक बात बताओ, क्या 20% की कोई रियल वैल्यू है, नहीं। मैं 50 बार बता चुका है 20% की कोई रियल वैल्यू नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि जो भी है इससे ये 10 रुपये कम है, नहीं। यहाँ पे जो होगा उसका 20% निकालेंगे और फिर उसमें से इसको घटाएंगे। 20% ए कम है, ए है 20% कम किससे, बी से, और बी की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो सोचो जरा, 20% ये होता है 20/100, और इसी को हम लोग लिखते हैं 1/5, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यानी जब कभी भी 5 का 20% निकालेंगे तो 1 आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। कभी भी 5 का 20% निकालेंगे तो 1 आएगा। अगर हम मान ले कि बी की वैल्यू 5, हमने मान लिया जो वस्तु बी है उसका मूल्य 5 रुपये, जो वस्तु बी है उसका मूल्य 5 रुपये है, तो ए 20% कम है इससे, तो 5 का 20% कितना होगा, 5 का 20% 1 होगा, और 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 4, खत्म। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं परसेंटेज तो इनको समझना जरूरी है, बिना ये समझे आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक लास्ट और है, वो भी देख लेते हैं। लास्ट इसी का कंसेप्ट है,
2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो। और जो लोग देख चुके हैं, जिन लोगों को आता है, वो अगले वीडियो पे आएंगे जब सवाल लेकर आऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे। ए एज 16, 12 होल 1/2% मोर देन बी। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। इतना तो हमें भी पता है कि अगर आप घर पे बैठे हुए हो और कोई भी बच्चे, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सारे फ्रैक्शन वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो हमने कहा 12.5%, एक बता दे रहा हूँ, जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, बार बार सवाल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये होगा 25/2%, परसेंट का मतलब 1/100, और ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है 1/8। अब सोचो यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी का रेशियो बताना है, समझना। ए है 12.5% ज़्यादा किससे, बी से। ए ज़्यादा है किससे, बी से। 12.5 ज़्यादा होता तो ये x होता, तो ये x प्लस 12.5 होता। अगर ये 12.5 सिर्फ ज़्यादा होता तो ये जो कुछ भी होता उसमें 12.5 हम ऐड कर देते। सोचो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ए इज 12 होल 1/2% मोर देन बी, तो अगर बी x होता ना तो ए x प्लस 12.5 होता, ख़त्म बात। लेकिन 12.5% की कोई रियल वैल्यू नहीं है, और अगर रियल वैल्यू 12.5 का हमें नहीं पता तो यहाँ हम डायरेक्ट 12.5 नहीं लिख सकते। ये 12.5 किसका, ए है 12.5% किससे ज़्यादा, बी का। तो बी का जो कुछ भी होगा, बी का जो कुछ भी होगा उसका 12.5% निकालना होगा। तो बी की वैल्यू कितनी है ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। सवाल को आसान करने के लिए हम बी की वैल्यू, देखो यहाँ पे 12.5 अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं 12.5 यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 1/8, तो ये अभी कई बार बता चुका है। 8 का 12.5% कितना आएगा, 1 आएगा। जब भी 8 का 12.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर हम 8 मान लेते हैं, तो 8 मान लिया हमने, और ये 12.5% ज़्यादा है। अगर ये 12.5% ज़्यादा है तो 8 का 12.5% 1 होगा, और 1 ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 9। ये मेरी बात समझ में आ रही। इन्हीं सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पे मैं अगली बार सवाल कराऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन सारे सवालों को अच्छे से समझेंगे। और आज जो कुछ भी हमने करा रखा है ये बिल्कुल बेसिक है। मुझे पता है कि कई जगह हमने भी देखा है और कई लोगों से सुना है कि परसेंट अगर वो डायरेक्ट सवाल बताना शुरू कर दे डायरेक्ट, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। मेरा बस यही तो चलिए, आज तो लाइट भी कट गई, लाइट भी चली गई। मैं अगली बार ज़रूर इसके आगे का वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। और आप पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।